अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि है फ़िज़िकल क्वांटिटीज़। ठीक है, तो बिना कोई वक्त ज़ाया किए हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। आए। ओके जी स्टूडेंट्स, हम लोग अपने टॉपिक पे डिस्कस करते हैं। हमारा फ़िज़िक्स का 9th क्लास के लिए जो टॉपिक है वो है फिज़िकल क्वांटिटीज़। फिज़िकल क्वांटिटीज़ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। फिज़िकल क्वांटिटीज़ कौन सी क्वांटिटीज़ होती हैं? अगर हम लोग बुक पे डेफिनेशन पे स्टडी करें तो हमें बताया जाता है जी, ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड फिज़िकल क्वांटिटीज़। ऑल measurable quantities are called physical quantities such as length, mass, time, temperature, etc. मतलब ये है कि ऐसी तमाम की तमाम मिकदारें जिनको मैयर किया जा सकता हो वो फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ कहलाती हैं। ठीक है जी। हम लोग लिखते हैं जी, ऑल मैयरेबल क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड फिज़िकल क्वांटिटीज़। ठीक है जी, जिनको मैयर किया जा सकता हो। जैसे बुक में एग्जांपल दी है, लेंथ है, मैस है, टाइम है, टेम्परेचर है, और भी बेशुमार इसकी एग्जांपल्स आ जाती हैं, जैसे स्पीड हो गया। ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट हो गई। ठीक है, ये सारा का सारा क्या होता है? फिज़िकल क्वांटिटीज़ होती हैं। दूसरा, कुछ ऐसी क्वांटिटीज़ भी होती हैं जिनको हम माप नहीं सकते। हम लोगों की बुक में उसके बारे में बताया तो नहीं गया हुआ, लेकिन हम लोग कहते हैं कि जी दीज आर कॉल्ड नॉन फिज़िकल क्वांटिटीज़। जिनको हम माप नहीं सकते वो नॉन फिज़िकल क्वांटिटीज़ कहलाती हैं। ठीक है जी। नॉन फिज़िकल क्वांटिटीज़ ऐसी क्वांटिटीज़ जिनको हम लोग माप नहीं सकते वो नॉन फिज़िकल क्वांटिटीज़ कहलाती हैं। मिसाल के तौर पर हंगर, भूख। कभी आप लोगों में से किसी बच्चे ने ये कहा हो कि जी अपनी मम्मा को जाके कि मुझे आज जो है वो 1 किलो भूख लगी हुई है? नहीं, ऐसा नहीं होता। ठीक है, ज़ाहिरी बात है, इसको मैयर नहीं किया जा सकता। इसी तरीके से एंगर, गुस्सा। कभी आपके पापा ने कहा हो कि जी मुझे 2 किलो गुस्सा चढ़ा हुआ है या 5 मीटर गुस्सा चढ़ा हुआ है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। ठीक है, तो ऐसी तमाम की तमाम मिकदारें जिनको मैयर नहीं किया जा सकता वो नॉन फिज़िकल क्वांटिटीज़ कहलाती हैं। ठीक है जी, क्या कहलाती हैं जी? नॉन फिज़िकल क्वांटिटीज़ कहलाती हैं। और भी कई हैं। फिज़िकल क्वांटिटीज़ पे हम लोग बात करते हैं। हमारे पास फिज़िकल क्वांटिटीज़ को हमने जो है वो दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है। ऑल फिजिकल क्वांटिटीज आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। एक है जी बेस क्वांटिटीज, ये मैं एब्रीवेट लिख रहा हूँ, और एक है ड्राइव्ड क्वांटिटीज। ठीक, बेस क्वांटिटीज एंड ड्राइव क्वांटिटीज। ठीक है जी। बेस क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज हैं जो कि दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज को फाउंडेशन प्रोवाइड करती हैं। प्रोवाइड फाउंडेशन टू अदर बेस क्वांटिटीज। ठीक है जी। बाकी सारी की सारी मिकदारों को ये बेस फाउंडेशन प्रोवाइड करती हैं, इसलिए इनको बेस क्वांटिटीज कहते हैं। ठीक है जी। इनमें लेंथ आ जाता है, मैस आ जाता है, टाइम आ जाता है, इलेक्ट्रिक करंट आ जाता है, टेम्परेचर आ जाता है, लाइट की इंटेंसिटी आ जाती है, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये 7 क्वांटिटीज़ बनती हैं। कितनी बनती हैं जी? 7 क्वांटिटीज़ हैं ये। ठीक है, जो कि ये बनती हैं। ठीक है, बेस क्वांटिटीज़। सही है जी।
उसके बाद हम लोग बात करते हैं जी ड्राइव क्वांटिटीज़। दो या दो से ज़्यादा बेस क्वांटिटीज़ मिल जाएं तो उनसे जो चीज़ बनेगी वो ड्राइव क्वांटिटीज़ बनेगी। ठीक है जी, सही है। क्वांटिटीज़ एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ बेस क्वांटिटीज़। ठीक है जी, यानी कि ऐसी क्वांटिटीज़ जो कि बेस क्वांटिटीज़ को मिलाने से बने वो ड्राइव क्वांटिटीज़ कहलाती हैं। जैसे मिसाल के तौर पर पावर, वर्क, फोर्स, स्पीड, वॉल्यूम। ज़रा आसान वाली एग्जांपल्स मैं यहाँ पर डिस्कस करता हूँ। जैसे मिसाल के तौर पे वॉल्यूम, वॉल्यूम होता है 3 मीटर्स के मिलने से। ठीक है। एरिया, एरिया का मतलब होता है 2 मीटर, यानी कि 2 लेंस मिलती हैं तो एरिया बनता है, 3 लेंस मिले तो वॉल्यूम बन जाता है। ठीक है, समझ आ रही होगी आपको, होप सो। बेस क्वांटिटीज़ के यूनिट्स को हम लोग बेस यूनिट्स बोलते हैं। ठीक है जी। और ड्राइव क्वांटिटीज़ के यूनिट्स को हम लोग ड्राइव्ड यूनिट्स बोलते हैं। ठीक है जी, समझ आ रही है। जैसे मिसाल के तौर पर बेस क्वांटिटीज़ कोई भी आप ले लें। ठीक है, लेंथ, लेंथ बेस क्वांटिटी है, इसका यूनिट है मीटर। ठीक है। टाइम, टाइम बेस क्वांटिटी है, इसका यूनिट है सेकंड। इसी तरह से बाकी भी हैं इसकी। ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ की मैंने ये एग्जांपल दी हैं ऊपर। जैसे इसी को मैं रिपीट कर देता हूँ। वॉल्यूम, वॉल्यूम का जो है वो यूनिट है मीटर का क्यूब। और इसी तरीके से एरिया, एरिया का यूनिट है जी मीटर का स्क्वायर। और इसी तरह से यहाँ पर और भी क्वांटिटीज़ आती हैं। ठीक है जी। आई होप सो कि ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। सही है। नेक्स्ट टॉपिक पे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपकी इनकरेजमेंट आपके लिए ही बेनिफिशियरी होगी। हम लोग इसी तरह से अच्छे और रीज़नेबल लेक्चर्स इंतहाई मुनासिब और आसान वर्ड्स में आपको डिलीवर करते रहेंगे और ये आपको सूट भी करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।